आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मुंबई पुलिस को लेकर सुशांत सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। 3 घंटे तक ये जिरा चली, लेकिन उसके बाद जो निकलकर आया वो भी हैरान कर देगा। जिस तरीके से मुंबई पुलिस की भूमिका इस केस में रही है, पहले दिन से ही सवाल उठ रहे थे मुंबई पुलिस को लेकर कि मुंबई पुलिस किसी ना किसी को बचाने की कोशिश कर रही है और आज वो साबित हो गया। मुंबई पुलिस ने 56 लोगों से पूछताछ की, लेकिन किस आधार पर यह पूछताछ हुई, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह सवाल खड़ा हुआ। तो आपको बता दें, सीबीआई जांच को लेकर जिस तरीके से याचिका डाली गई थी कि सीबीआई जांच ना हो, वहीं पर ट्रांसफर करने की भी बात की जा रही थी कि बिहार पुलिस जो जांच कर रही है उसको महाराष्ट्र पुलिस को उसके हाथ में दे देना चाहिए और वहां पर ट्रांसफर करना चाहिए। तो रिया चक्रवर्ती किस तरीके से, जब ये पहले सीबीआई की जांच की मांग कर रही थी और उसके बाद जब सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी, तो अब ये उससे पीछे हट रही है। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है और मुंबई पुलिस इसमें सवालों के कटघरे में खड़ी हुई है। सीबीआई जांच को लेकर और मुंबई पुलिस को लेकर बड़ा खुलासा तुषार मेहता ने किया है। उन्होंने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय पहले ही मामले की जांच कर रहा है। ऐसे में अगर कोई एक केंद्रीय एजेंसी मामला रजिस्टर कर लेती है, दूसरी केंद्रीय एजेंसी भी केस की जांच में शामिल होना चाहिए, यानी कि सीबीआई भी जांच इसमें कर सकती है, कोई भी इसमें आपत्ति नहीं है। वहीं पर बिहार पुलिस को लेकर कि मामला ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए, महाराष्ट्र में जो याचिका थी रिया चक्रवर्ती की तरफ से लगाई गई थी और उस पर सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता ने बताया कि इस मामले में केवल बिहार में जांच लंबित है, जिसके ट्रांसफर के लिए याचिका वैध ही नहीं है। मुंबई पुलिस ने केवल अनाधिकृत बयानों की रिकॉर्डिंग पेश की है, यानी ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से मुंबई पुलिस की लापरवाही रही है। और कई ऐसे मामले में अगर हमने देखा है तो मुंबई पुलिस कितनी लापरवाह है वो सामने आ गई, चाहे वो दिशा साल्यान का मामला हो या फिर इससे पहले पालघर की घटना हो, और अब सुशांत सिंह मामले में किस तरीके से आकाओं को बचाने की कोशिश की जा रही है और पूरा पॉलिटिकल दबाव है मुंबई पुलिस पर और इसीलिए वो इस तरीके की बातें कर रही है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में वो सीबीआई जांच के खिलाफ इसीलिए खड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखते हुए यह बताया कि मुंबई पुलिस ने 56 लोगों से पूछताछ की, लेकिन जब इन्होंने कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं की तो इस तरह समन देकर 56 लोगों से पूछताछ ये कैसे कर सकते हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि मुंबई पुलिस ने अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है और 56 लोगों से पूछताछ भी उन्होंने कर ली है। और वहीं पर तुषार मेहता ने यह भी कहा कि पूछताछ कभी भी जांच का स्थान नहीं ले सकती है। चोटों के बारे में पता लगाने के लिए पूछताछ का दायरा बहुत सीमित है, पूछताछ की कार्रवाई जांच का स्थान नहीं ले सकती है। और इस मामले में मुंबई पुलिस कोई ऐसा पूछताछ का रिकॉर्ड भी सामने लेकर नहीं आई है जो उसने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया हो। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि हमें नहीं पता कि याचिकाकर्ता यानी कि रिया एक गवाह है, आरोपी है, शिकायतकर्ता है या इस केस से उनका कोई संबंध है या नहीं है, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि जब से उन्होंने केस ट्रांसफर की याचिका दी है तब से मुंबई में कोई केस लंबित नहीं था। यानी कि ये दर्शाता है कि कितना बड़ा झोल मुंबई पुलिस ने किया है और किस तरीके से अव्यवस्था महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र सरकार अपने आप को बचाने के लिए पुलिस पर किस तरीके से राजनीतिक दबाव बना रही है। तो ये बहुत बड़ा खुलासा है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि मुंबई पुलिस जांच कर रही है, मुंबई पुलिस को ट्रांसफर कर देना चाहिए जो बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इससे पहले अगर बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत की बहन कीर्ति सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट उन्होंने की थी और उसमें श्वेता कीर्ति सिंह ने लिखा था कि मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद पॉजिटिव नतीजे के लिए आप लोग प्रार्थना करें और प्रार्थना से बढ़कर कुछ और नहीं है। तो इससे ये दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अब किस तरीके से रिया चक्रवर्ती और मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो 3 घंटे तक ये सुनवाई चली और इस सुनवाई में अगर बात करें तो सुशांत के पिता की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह थे और महाराष्ट्र सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर रहे थे। मामले में करीब 3 घंटे तक ये सुनवाई चली और उसके बाद अभी भी जो फैसला है, जो रिया चक्रवर्ती ने ट्रांसफर की याचिका लगाई थी उस पर अभी भी फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। लेकिन रिया की ओर से जो वकील थे उनका नाम है वकील श्याम दीवान और वहीं पर बिहार सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह पैरवी कर रहे थे। तो केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो ये बड़े खुलासे किए हैं, अब इससे ये साफ हो गया है कि मुंबई पुलिस किस तरीके से राजनीतिक दबाव में काम कर रही थी और संजय राउत जो ये कह रहे थे कि बिहार से दिल्ली तक सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है और बिहार पुलिस पॉलिटिकल
दबाव में है। अब यह दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस ही पॉलिटिकल दबाव में, इसीलिए संजय राउत इस तरीके की बयानबाजी कर रहे थे। और जो ये खुलासे हुए हैं, इससे ये साफ हो गया कि आखिर क्यों सीबीआई जांच की मांग पहले की गई और उसके बाद रिया चक्रवर्ती इससे मुकर गई। ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं कि अब महाराष्ट्र में किसी न किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। और वहीं पर जो सारी चीजें सामने आई हैं, इसमें कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। और जो वकीलों ने दलीलें दी हैं, इसमें हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से। और इसमें सबसे पहले रिया के वकील श्याम दीवान ने अपनी दलीलें रखी और उन्होंने बताया कि पटना में एफआईआर दर्ज करना कानूनी रूप से गलत है। और जिस पर तुषार मेहता ने यह साफ कर दिया कि तब तक कोई भी एफआईआर और दर्ज नहीं थी, यानी कि बिहार पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है वो सही है। अगर ट्रांसफर करने की कोई याचिका डाली जाती है तो वो वैध ही नहीं है। वहीं रिया चक्रवर्ती के वकील का ये कहना है कि घटना के 38 दिन बाद पटना में दर्ज की गई एफआईआर में पक्षपात होने का अंदेशा है, इसलिए इस मामले की जांच मुंबई पुलिस को ही करना चाहिए। लेकिन किस तरीके से 1 महीने बाद रिया चक्रवर्ती सीबीआई जांच की बात करती हैं, ये भी दिखाई देता है कि आखिर कहीं ना कहीं जिस तरीके की ये बयानबाजी कर रहे हैं, इसमें रिया चक्रवर्ती फंस रही हैं और इसीलिए बचाने की ये कोशिशें की जा रही हैं। एफआईआर को ही गलत ठहराया जा रहा है। तो रिया चक्रवर्ती के वकील श्याम दीवान ने अदालत से ये बताया कि बिहार में दर्ज एफआईआर का किसी अपराध से संबंध है ही नहीं है। रिया चक्रवर्ती खुद बहुत परेशान है, उन्हें धमकियां दी जा रही है। वो सुशांत से प्यार करती थी और सुशांत की मौत के बाद से वो सदमे में हैं। अब उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, बलि का बकरा बनाया जा रहा है। वहीं पर उन्होंने काफी कुछ चीजें बताई। उन्होंने ये कहा कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने में हिचक रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और संजय झा के दबाव के कारण एफआईआर दर्ज की गई है। और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें दी। उन्होंने बताया कि बिहार में एफआईआर दर्ज कराने को उन्होंने भी गलत ठहराया, जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती के वकील ने बताया। तो ये दिखाई दे रहा है कि दोनों एक साथ, रिया चक्रवर्ती और महाराष्ट्र सरकार, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि रिया चक्रवर्ती अगर इसमें फंसती है तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार के बड़े नेता भी इसमें लपेटे में आएंगे और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र सरकार गिर भी सकती है। और इसीलिए बचाने की कोशिश रिया चक्रवर्ती की जा रही है। अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि इस मामले में जो हो रहा है वो संघीय ढांचे को खत्म करने का प्रयास है। एक ट्रांसफर याचिका को लेकर इतना हो हल्ला हमने अभी तक नहीं देखा है। यानी कि ये कहना ये चाह रहे हैं कि अभी तक जो हो हल्ला हो रहा है इसको दबा दिया जाए, पूरे मामले को बंद कर दिया जाए, रफा दफा कर दिया जाए। मुंबई पुलिस जो कह रही है उस पर मान लिया जाए। अगर वो झूठ भी बोल रही है तो वो जनता को मान लेना चाहिए और जनता को जवाब चाहिए, न्याय चाहिए, और इसीलिए वो मांग भी कर रही है। अभिषेक मनु सिंघवी का ये कहना है कि बिहार में चुनाव होने के कारण इसलिए ये सब हो रहा है। या तो सीबीआई जांच का आदेश हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, या जिस राज्य में घटना हुई है वो राज्य सरकार सीबीआई जांच की मांग करे। यानी कि ये साफ साफ ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच की मांग नहीं कर रही है, वो इनकार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कह सकता है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी मामला रखा है। सुप्रीम कोर्ट इसमें ये फैसला दे सकता है आने वाले दिनों में सीबीआई जांच के लिए, क्योंकि इसमें तुषार मेहता ने जो दलीलें दी हैं वो दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से सीबीआई जांच इसमें कर सकती है, क्योंकि ईडी पहले ही जांच कर रही है। केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। और वहीं पर बिहार सरकार के ओर से जो वकील थे मनिंदर सिंह, उन्होंने भी अपनी दलीलें दी। उन्होंने बताया कि पटना में एफआईआर दर्ज करना जरूरी था। ये पता लगाने की जरूरत है कि सुशांत की हत्या हुई या उन्होंने आत्महत्या की। मुंबई पुलिस ने इतने दिनों तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। राजनीतिक दबाव बिहार नहीं बल्कि महाराष्ट्र में है, इसी कारण अब तक मुंबई में एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। आखिर महाराष्ट्र सरकार क्या छुपाना चाह रही है? शुरुआती छानबीन के स्तर पर क्षेत्र अधिकार का मसला उठाया ही नहीं जा सकता। जब तक छानबीन पूरी नहीं हो जाती और रिपोर्ट सौंप नहीं दी जाती, तब तक मुकदमे को ट्रांसफर की अर्जी दाखिल नहीं की जा सकती है। सुशांत की बहन 10 मिनट की दूरी पर रहती थी, लेकिन उनके घर पहुंचने से पहले ही रूम को खोला गया। बहन के आने का इंतजार भी नहीं किया गया। तो इसमें कई सारे सवाल खड़े होते हैं और मुंबई पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज की, इसलिए मजबूरी में आके बिहार पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। और अब जो जांच कर रही है उसमें अगर कोई सवाल उठा रहा है तो ये चीज दिखा रही है कि किस तरीके से किसी ना किसी इसमें बड़े नेता का हाथ है और इसीलिए उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये पूरा मामला ऐसा हो गया है कि अब महाराष्ट्र सरकार एड़ी चोटी का दम लगा रही है अपनी सरकार बचाने के लिए, लेकिन वहीं पर जनता की मांग पर बिहार पुलिस और सीबीआई इसमें जांच करेगी और सच सामने आएगा ही। वहीं पर सुशांत की फैमिली जिस तरीके से संजय राउत ने बयान दिया था उन पर मानहानि का केस भी कर रही है। तो ये दिखाई दे रहा है कि अब जो नाम सामने आ रहे थे, जो जनता ये कह रही थी कि आदित्य ठाकरे इसमें इन्वॉल्व हैं और इसीलिए उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, और अब संजय राउत की भी मुश्किलें आदित्य ठाकरे के साथ साथ ही बढ़ गई हैं। वहीं पर
ये जो पूरा मामला है, जिस तरीके से ये चीजें दिखाई दे रही हैं, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो या फिर रिया चक्रवर्ती की जो इनकम से ज्यादा जो उनके खर्चे दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से वो महंगे वकील को हायर कर रही हैं या जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उसको लेकर जो ईडी खुलासे कर रही है, इससे ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई बड़ा राज छुपा हुआ और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने इसे पहले ही आत्महत्या मान लिया था और बिना किसी जांच के ही निष्कर्ष पर पहुंच गई थी, उस पर भी तुषार मेहता ने सवाल उठाया। और वहीं पर अगर बात करें तो विकास सिंह ने जो बड़ा खुलासा इसमें किया है, उन्होंने ये बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह के वकील हैं ये विकास सिंह, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बताया कि किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि सुशांत सिंह की मौत से एक दिन पहले हुई पार्टी में एक बड़े राजनीतिक नेता के बेटे शामिल थे। मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र ने कानून की हत्या की है, उन्हें व्हाट्सएप पर मिली शिकायत को संज्ञान में लेना चाहिए था। तो ये सारी चीजें दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से आदित्य ठाकरे का नाम पहले ही उठ रहा था और उसके बाद संजय राउत ने इतनी धमकी भी दी थी, और अब विकास सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह के वकील हैं, जिन्होंने जो ये खुलासा किया है, इससे ये दिखाई दे रहा है कि अब आदित्य ठाकरे को ही बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ये सारी चीजें कर रही थी। मुख्य आरोपी को मुंबई पुलिस बचा रही है, ऐसा भी विकास सिंह का कहना है, और इसीलिए वो रिया चक्रवर्ती को भी बचाने की कोशिश कर रही है ताकि पुलिस के हाथ मुख्य आरोपी तक ना पहुंचे।